अब ओम शांति। ऑडिबल है वॉइस? तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एक बार फिर अब तक हमने जो भी देखा, सुना और समझा, उससे हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि मैं कौन हूं। प्रकाश का एक जागता हुआ बिंदु, चैतन्य ज्योति बिंदु। मेरा कौन है? मैं प्रकाश की संतान, प्रकाश की रचना हूं। इसी तरह हमने कल समय चक्र को भी समझा, अपने इतिहास को भी जाना। आज भी हम एक ऐसे ही सुंदर अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि इस संसार रंगमंच पे हम सब कठपुतलियां हैं। यहाँ हम एक खेल खेलने आए हैं। अपने पिता के घर से मैं आत्मा इस रंगमंच पर उतरी हूँ। उस खेल का हिस्सा तो मैं बन गई हूँ, लेकिन अब इस मोड़ पर मुझे ये समझ में आ चुका है कि ये जीत और हार का खेल है। ना तो जीत स्थायी है, ना हार स्थायी है। लेकिन समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि खेल तो हम खेल रहे हैं, पर इस खेल के नियम को हम नहीं जानते हैं। बस खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, और हर बार उसे पुकार रहे हैं, क्योंकि नियम हमें नहीं मालूम। अद्भुत बात है, आज के अध्याय से हम उन्हीं नियमों को समझेंगे कि इस संसार रंगमंच पर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर खेल खेलने वाली मैं आत्मा किन नियमों के आधार पर बंधी हुई हूँ। जब जब मैं उन नियमों का उल्लंघन करती हूँ, मेरे सामने समस्या, उलझन, दुख और तकलीफ का पहाड़ आ जाता है और मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। आज के अध्याय के बाद आप बहुत सुंदर अनुभव लेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जिस खेल को हम और आप खेल रहे हैं, हमें उसके नियम की भी तो जानकारी मिलेगी। फिर खेल खेलने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप हर जीत, हर हार से उपराम हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और अब हम सब मिलकर रूपा दीदी का स्वागत करते हैं आज के सेशन में। दीदी, आपका बहुत स्वागत है। हमें इस अध्याय की तरफ, कर्मों की गुह्य गति की तरफ ले चले। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने कल जो अध्याय किया वो बहुत सुंदर अध्याय था। समय चक्र, काल चक्र का जो ज्ञान था, जो हमारे जीवन से ही कनेक्टेड है, और ये हमारे जीवन के ही चक्र की कहानी है, जिसमें हम सब ने ये सुना कि कैसे हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए और कैसे इस सारे ही चक्र में अपना हमने पार्ट अदा किया है। अब जब हम देखिए इसको एक छोटे से उससे और समझेंगे, जो हमारा कल जो हमने सुना, जो और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, और वो नाटक देखते हुए और कोई बीच में आ जाए तो उसको वो बात समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है, और आप बड़े मजे से उस नाटक को देख रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी आया है ना, उसको अभी इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो वो क्या समझेगा कि देखो क्यों हंस रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उन्हें क्या कहते हैं, आपने इस कहानी को, इस नाटक को शुरू से नहीं देखा है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपने एक एक सीन देखा होता तो अभी आप जो लास्ट में देख रहे हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते उस कहानी के साथ और आप भी इंजॉय करते। ऐसे ही हमारा एक एक जन्म जो है एक एक एपिसोड की तरह आगे बढ़ रहा है। अगर हम भी
अगर हमें ये बुद्धि मिल जाए, हमें ये शक्ति मिल जाए अपने जन्म पुनर्जन्म को देखने की, और हम अगर उस एक एक जन्म को पिछले जन्म के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हम भी समझेंगे कि हमारी इस जन्म की कहानी पिछले जन्म की कहानी के आधार से कैसे कनेक्ट हैं। तो हम इस आधार पर कभी किसी को दोष नहीं देंगे फिर, क्योंकि जहां हमें कनेक्शन समझ में आ जाता है कि ये किस लिए हुआ, तो वहां पर आप किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे? आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप चेंज करेंगे उस जगह पर। उसी अनुसार जब हम 3 घंटे की जो पिक्चर भी देखते हैं, उसमें भी देख लीजिए डायरेक्टर ने जो भी बनाया है ना, बहुत सोच समझ करके बनाया है। भले हम सामने बैठ करके कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, इसमें ऐसे करना चाहिए था, लेकिन वो हमारी जो सोच है वो सिर्फ वर्तमान समय की परिस्थिति अनुसार चल रहा है। लेकिन डायरेक्टर ने जो बनाया है वो पूरी कहानी को देखते हुए बनाया है, इसलिए जो चीज हमने सोची उस समय वो नहीं हुई, वो बाद में हुई। और जब वो चीज सामने अलग रूप में होती है तो हम क्या कहते हैं, अच्छा हुआ ना, ऐसे हुआ था। तो हमने स्वीकार किया, हमने उसको समझा कि जो पिक्चर बना है, डायरेक्टर ने जो पिक्चर बनाई है वो सोच समझ करके बनाई है, इसमें हम गलती नहीं निकाल सकते हैं। उसी अनुसार ये जो समय का चक्र है, इस समय के चक्र में एक एक घटना बहुत सुंदर तरीके से है, इसमें भी हम किसी का कोई दोष नहीं निकाल सकते, ना उस डायरेक्टर का दोष निकाल सकते, ना परमात्मा जो हमारा क्रिएचर है, डायरेक्टर है, हम उसका दोष नहीं निकाल सकते। और नो और हम सब जो एक्टर्स हैं उसमें भी हम किसी का दोष नहीं निकाल सकते हैं। आज का बहुत सुंदर एक विषय है, वो है कर्मों की गहन गति, कर्म फिलॉसफी। कर्मों की गहन गति को समझना भी बहुत जरूरी है। जितना समय चक्र को समझना जरूरी है, उतना कर्म की गति को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जितना हमारे मनुष्य के जैसे कर्म हो रहे हैं, उस कर्मों के आधार पर हमारा जीवन बनता है। लेकिन हम अपने कर्म जो अपने जीवन में हम कर रहे हैं, उसकी स्थिति को भी हम देखें कि हमारा कर्म कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटे से चीज को आप समझिए कि अगर आप कोई बीज बोते हैं, तो बीज बोने के लिए किसान क्या देखता है, सबसे पहले वो धरती देखता है। यदि धरती अच्छी है तभी वो बीज डालेगा, अगर धरती अच्छी नहीं होगी तो उसके अंदर आप बीज डाल दीजिए, वो फलेगा नहीं। इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है धरती। फिर सेकंड चीज होती है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का बीज, कि उस बीज के अंदर कितनी शक्ति है। फिर तीसरी चीज, उसके अंदर खाद डाली जाती है। फिर उसके अंदर पानी डाला जाता है, उसे प्रॉपर धूप देनी चाहिए, उसे प्रॉपर हवा लगनी चाहिए। फिर उसके बाद कहीं जाकर के फल की प्राप्ति होती है। यही होता है, ऐसे ही चलता है। ऐसे हम अपने जीवन में भी देखें, क्या हमारा जो जीवन है, हमारा जो चरित्रवान जो हमारी धरनी है, क्या ये तैयार है? अगर मेरी चरित्रवान की धरनी, चरित्र जीवन की धरनी तैयार है, तो उसके अंदर मुझे बीज बोना है। और वो बीज क्या है? वो बीज है मेरी संकल्प शक्ति। मेरा एक एक संकल्प, एक एक थॉट बीज है। और जब मैंने उसमें बीज डाला, अब बीज को डालनी है खाद। खाद किस चीज का हम डालें? खाद भी डालनी बहुत जरूरी है। तो खाद डालनी है हमें अपने संस्कारों की, कि जैसे मेरे संस्कार होंगे उस अनुसार मैं उस बीज की पालना कर सकूंगी। फिर उसको चाहिए धूप। तो धूप किस चीज की देनी है हमें? हमें धूप देनी है परमात्मा की याद की, उसकी शक्तियों की किरणों की। जब आत्मा के ऊपर परमात्मा की शक्ति पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो आत्मा के अंदर रोशनी और तेज दोनों ही आ जाता है। फिर उसको चाहिए हवा, वायु। वायु कैसी हो? आप अच्छे वातावरण की वायु दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, तो आपका जो संकल्प रूपी बीज है ना, वो अच्छे से पनपेगा। फिर उसके बाद उसको देते हैं जल। जल किस चीज का देना है? जल देना है ज्ञान अमृत का। जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को, हमारे संकल्प रूपी जीवन को पनपने में बहुत मेहनत, अच्छी एक भूमिका निभाता है। इसलिए अपने बुद्धि रूपी बुद्धि को, अपने संकल्प रूपी बीज को परमात्मा का जो ज्ञान है या सद ज्ञान है, हम जब उसे देंगे तो हमारा वृक्ष
अच्छे से फलेगा। फिर उसके बाद आता है कि हम उसके अंदर, जब जैसे आप देखते हैं ना पौधा बढ़ना शुरू करता है, पौधा निकलना शुरू हुआ है, तो कई बार उसको देखभाल की जरूरत बहुत होती है कि उसके अंदर कोई कीट पतंग ना लग जाए, कोई कीड़े ना खा जाए, कोई जानवर आके इसको खा ना जाए। तो क्या करते हैं, उसकी चारों तरफ कोई बाउंड्री लगा देते हैं ताकि ये सेफ रहे। ऐसे ही हम अपने जीवन को भी देखें, कहीं मेरे जीवन में कोई संग दोष रूपी कीड़ा तो नहीं है, कोई अहंकार का कीड़ा तो नहीं है। यदि जहां पर मेरे जीवन में संदोष रूपी कीड़े मकोड़े आ गए, अहंकार का कीड़ा आ गया, तो फल खराब हो जाएगा, वो पौधा खराब हो जाएगा। तो संग दोष से भी अपनी संभाल करनी है। जैसा संग होता है वैसा हमारे ऊपर उसका असर भी पड़ जाता है। अब बात आती है फल आने की, और जब फल आता है तो बहुत खुशी होती है, और कई बार इतनी खुशी होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि जो सामने फल उगा है ना, अब ये कच्चा है, इसे तोड़ना नहीं है। और जब हम उस फल को तोड़ लेते हैं तो वो फल किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में अभिमान आता है कि भाई मैंने तो बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं और मुझे देखो उसके बदले कितनी प्राप्ति हुई है, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हुई, जहां पर अभिमान आ गया ना, तो कच्चा फल कभी भी आपके जीवन में संतुष्टता, प्रसन्नता लेकर नहीं आ सकता है। जब पक जाता है फल, श्रेष्ठ कर्मों का जो फल मुझे मिलेगा प्रारब्ध के रूप में, वो मुझे मेरे जीवन में और अन्यों के जीवन में संतुष्टता भी लेकर के आएगा और प्रसन्नता भी लेकर के आएगा। तो हम अपने जीवन में देखें, क्या मेरा जो संकल्प है, हम एक एक संकल्प जो कर रहे हैं वो कोई साधारण संकल्प नहीं है, वो मैंने बीज बोया है। अब उस बीज को हम क्या दे रहे हैं, क्या कैसे हम उसकी पालना कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि जैसा बीज बोया है वैसा हमें फल मिलेगा भी। आज का जो अध्याय है उसमें जैसे हमने एक कर्म की गति की बात सुनी, आज हम आपको एक बहुत सुंदर खुशखबरी सुनाने वाले हैं। खुशखबरी अच्छी लगती है ना सबको, कि आज हम आपको कोई खुशखबरी सुनाएंगे। तो आज हम आपको वो खुशखबरी सुनाएंगे जो परमात्मा ने हम सबको सुनाई। और जब ये खुशखबरी हम सुनेंगे तो सच में आपको लगेगा कि अभी तक जो हम सोच रहे थे, हम अनजान थे और हम इसी चीज में रहे जिसके कारण कभी हमें पता है कि ये डर है, लेकिन उसका हमने फिर भी कोई डर नहीं रखा और अपने कर्मों को हमने परिवर्तन नहीं किया। तो हम आज सुनेंगे कि अभी तक हमने यही सुना हुआ है कि मनुष्य आत्मा जो है वो 84 लाख योनियां धारण करती हैं, और 84 लाख योनियों के बाद उसे मनुष्य जीवन मिलता है। यही बात हमने सुनी हुई है हम सबने। लेकिन परमात्मा ने आज हमें ये खुशखबरी सुनाई है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती हैं, 84 जन्म लेती हैं। कैसे? क्योंकि अभी तक हम यही कहते आए कि मनुष्य 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद हमें ये मानव जीवन मिला है। अब हम अपने मानव जीवन को देखें, आसपास में दुनिया को देखें, लोगों को देखें, वो भी मनुष्य हैं। अब मनुष्य जीवन हमें इतनी योनियों को क्रॉस करने के बाद मिला है। कहते हैं पशु योनि भोग योनि है, जहां पर हम अपने पाप कर्मों को भोग के, अपने पाप कर्मों की सजा को चुकतू करके निभा के फिर हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन अगर हम तुलना करें तो आप देखने में आएगा कि अगर हम 84 लाख योनियों में अपने सारे पाप कर्मों की सजा पशु योनि में भोगकर आ गए हैं, तो हमें इस मनुष्य योनि में इतना दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, भय, कष्ट क्यों है? क्योंकि हम तो इस योनि में सारे अपने पाप कर्म भोग आए ना। दूसरी बात, कई कहते हैं कि किसी ना किसी जीवन में किसी एज में हमने कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म कर दिया होगा जिसकी सजा हमें मिल रही है। आप देखिए, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लिया है उसने, अभी उसने कोई कर्म करना बोलना शुरू नहीं किया उसने। अब उसने कोई ऐसा बड़ा कर्म भी करना शुरू नहीं किया जिसके कारण उसके पाप कर्म बन जाएं।
लेकिन बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते देखिए कई सारी बीमारियों से वो ग्रसित होता है, उसे कई बीमारियां होती हैं। तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, वो आत्मा अपना अपने साथ पिछले जन्म का अकाउंट लेकर के आई है, पिछले कर्मों का फल लेकर के आई है, जो उसने जन्म लेते ही इस दर्द का अनुभव किया है। तीसरी बात, आप देखिए एक ही हॉस्पिटल में कई बच्चों का जन्म होता है, एक ही समय पर कई बच्चों का जन्म होता है, लेकिन हर बच्चे को अलग अलग परिवार मिला है, अलग अलग संस्कार के माता पिता मिले हैं। एक बच्चे का पर जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां पर ना तो उसको अच्छे संस्कार मिल सकते हैं, ना जहां पर उसके अच्छे से पालना हो सकती है, ना उसके भरण पोषण के लिए समय पर उसे खाना मिल सकता है। वहीं दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है जो अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, बहुत सात्विक परिवार है, अच्छे संस्कारों वाला परिवार है, पूरा भरपूर परिवार है, जिसकी पालना उसकी बहुत अच्छे से हो सकती है। क्या कहेंगे? एक ही समय पर तो बच्चों का जन्म हुआ ना, लेकिन जो आत्मा अपने संस्कार लेकर आई है, उन संस्कारों के आधार पर उसको ये जीवन मिला है। दोनों के संस्कार अलग अलग हैं, जिसके आधार पर उसको ये जीवन और ये परिवार मिला है। चौथी बात, जब मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में रह कर के ही सभी पाप कर्मों की सजा भोग रही है, तो क्या उसे पशु योनि में जाने की जरूरत है? आज आप देखिए एक मनुष्य है, उसको खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, वो खाने के लिए भी क्या करता है? कूड़े कचरे में जाकर के ढूंढता है, जैसे एक पशु ढूंढता है। जब मनुष्य मनुष्य योनि में रह करके पशु समान जीवन जी रहा है, तो उसे पशु योनि में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मनुष्य योनि में तो हम अपने कर्मों, जो हमने कर्म किए हैं, उस कर्म का पश्चाताप कर सकते हैं। क्या पशु योनि में हम पश्चाताप कर सकते हैं? क्योंकि पशु योनि में तो सोचने की शक्ति नहीं है ना। अब यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए एक मनुष्य मनुष्य को थप्पड़ भी मार देता है ना, गलत शब्द भी बोल देता है, तो लोगों की लड़ाई हो जाती है, या कोई किसी के ऊपर केस कर देगा। एक जानवर वो किसी को मर्डर कर देता है, किसी को मार देता है, क्या उसके ऊपर कोई केस होगा? उसके ऊपर तो केस नहीं हो सकता ना। क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन है अपने जीवन को सुधारने की योनि, जिसमें हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए पहले के समय जब कोई गलती करता था ना, तो लोगों ने जेल भेज देते थे, लेकिन आजकल रिफॉर्म जेल्स होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य जो अंदर कैदी हैं उनसे काम भी कराया जाता है, मेहनत कराई जाती है। और आप देखिए जब कोई जेल में जाता है ना, तो लोग यही कहते हैं कि भाई इससे अच्छा जेल में ना जाए, ये बाहर ही सुधर जाए। क्यों? क्योंकि जब कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, तो जब उसे जेल में डालते हैं तो क्या करते हैं? चोर को चोर के साथ रखा जाता है, मर्डर करने वाले को मर्डर करने वाले के साथ रखा जाता है। और जब वो अंदर जाते हैं ना, अभी तो बाहर उसके पास एक ही प्लान था क्योंकि अकेला था ना, लेकिन जब वो अंदर गया ना, तो उसको बहुत सुंदर टीम मिल जाती है, कई लोगों की प्लानिंग मिल जाती है, उनकी गैंग बढ़ जाती है। तो भेजा तो था उन्हें सुधारने के लिए, लेकिन बाहर आते हैं तो उनका दायरा बढ़ गया, उनकी टीम बढ़ गई, वो और काम ऐसे बेकार के करने शुरू कर देते हैं, उनकी ताकत और बढ़ गई है। उसी अनुसार मनुष्य क्या कर रहा है? जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए हम ये भूल गए कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें उसका फल भोगना पड़ता है। यदि मैंने आम का बीज बोया है तो मुझे आम ही मिलेगा, उसके बदले में किसी फल की इच्छा तो नहीं रख सकती ना, क्योंकि मैंने बीज ही आम का बोया है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बीज तो आम का बोया, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर पानी नहीं दिया, उसको सही से खाद नहीं दिया, उसकी देखभाल नहीं की, तो क्या फिर भी वो मुझे कोई दूसरा फल देगा? वो मुझे दूसरा फल नहीं देगा, वो मुझे फल वही देगा जो मैंने बीज बोया है। उसी अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, वो कर्म करते हुए ये भूल जाता है कि जो मैंने कर्म किया है वो कर्म क्या है ना। नियम है ना संसार का कि जैसा आप देते हैं वही आपको लौट करके मिलता है। तो ये भी यहाँ पर यही कर्म का सिद्धांत है कि जैसा हम करेंगे
वैसा हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैंने फसल ही कांटों की बोई है और मैं जाऊं उस फसल को काटने के लिए, तो सबसे पहला दुख किसको होगा? सबसे पहला दुख मुझे ही होगा, वो कांटे मुझे ही चुभेंगे। इसमें मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती कि इसमें फूल क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने बीज ही वही बोया है। उसी अनुसार मनुष्य आत्मा एक बार मानव जीवन में रोपित हो गई तो वो मनुष्य आत्मा ही बनेगी, वो किसी पशु योनि में नहीं जा सकती। एक अगर कोई शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है, और मृत्यु शरीर में से जब आत्मा निकलती है तो किसी खरगोश में, बिल्ली में, शेर में, गाय में, कबूतर में, मोर में जाएगी नहीं। वो आत्मा फिर से जाकर के एक माता के गर्भ में एक बालक के रूप में ही जन्म लेगी, मनुष्य आत्मा के रूप में ही जन्म लेगी। बस निर्भर ये करता है कि कैसा मेरा कर्म रहा इस जीवन में, उस कर्मों के अनुसार मुझे वो फल मिलने वाला है। यदि इस जीवन में मैंने सबको सुख दिया है, इस जीवन में मैंने सबके प्रति सहयोग की भावना रखी है, मैंने अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन दिया है, तो नेक्स्ट जन्म जो मेरा होने वाला है वो भी मेरा उसी कर्मों के आधार पर है। यदि मेरा इस जीवन में मैंने कभी किसी को सहयोग नहीं दिया, यदि मैंने नशे की आदत रखी, कोई भी बुरा कर्म किया, तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार वैसा ही परिवार ढूंढती है। कहते ना, एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत स्मोकिंग करता था और उसकी वो आदत थी, वो उस आदत के बिना रह नहीं सकता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका जो जन्म हुआ ना, जिस गर्भ में वो गया, वो अपने संस्कार साथ में लेकर गया, इसलिए उसको वैसा परिवार भी मिला। तो जो उसकी माँ थी ना, वो स्मोकिंग करती थी। जिस अभी बच्चा गर्भ में ही है, लेकिन उस गर्भ के अनुसंस जो इस जन्म के संस्कार थे, वो गर्भ में भी उसको संस्कार मिल रहे हैं कि उसकी माँ स्मोकिंग कर रही है तो उसके वो संस्कार उसके अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारे कर्मों के आधार पर ही हमको वो जीवन मिलता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि आप मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां धारण नहीं करते, आप 84 जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मानव तो अपने 84 लाख को देख। लख मतलब अपने जन्मों को देखना, अपने जीवन को देखना। यहाँ लख शब्द को क्या ले लिया गया है? लख शब्द को यहाँ पर लाख ले लिया गया है। अब लाखों वर्ष का कोई, लाख जन्म की कोई बात नहीं है। क्या कहा जाता है? मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है, इसको कौड़ी के भाव नहीं गवाना। लेकिन आपको लगता है आज का मानव अपने जीवन को हीरे समान जी रहा है? मानव जीवन तो सच में बहुत हीरे तुल्य है, लेकिन इस मानव जीवन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। आज एक मनुष्य मनुष्य का ऐसे कत्ल कर रहा है जैसे उसके साथ कोई नाता ही नहीं है, स्वार्थ के आधार पर है। मनुष्य मनुष्य जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए, हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि नाटक पर आई, लेकिन हम इस नाटक पर कैसे एक्टर बनकर के 84 जन्मों का पार्ट अदा करते हैं, ये कहानी हमें स्वयं परमात्मा सुनाते हैं। कि जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी को कहते हैं कि आप मेरे जीवन के बारे में बताइए। अब वो ज्योतिषी जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पढ़ाई की हुई है, तो वो क्या करेंगे? वो आपके जीवन के विषय में कुछ स्वास्थ्य के बारे में बता देंगे, आपके परिवार के विषय में बता देंगे। लेकिन वो कितना सत्य है, कितना उसके अंदर सत्यता है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि बताने वाला भी तो मनुष्य है ना। लेकिन परमात्मा हमारा ऐसा ज्योतिषी है जो आकर के हमको हमारे 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। और क्यों सुनाते हैं? क्योंकि इस संसार में एक परमात्मा ही ऐसा है जो इस सृष्टि में जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा है, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता, किसी बंधन में नहीं बंधता। इसलिए वो आकर के हम आत्माओं को हमारे ही 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं कि आप क्या थे, क्या हो और क्या बन गए हो और आपको क्या बनना है। तो सबसे पहले परमात्मा आकर के हमको 84 जन्मों के बारे में बताते हैं कि कैसे हम इस संसार में, इस सृष्टि चक्र में 84 जन्म लेते हैं और कहाँ पर हमारे कितने जन्म हुए। हम सब आत्माएं
परम धाम में थी। परम धाम हम सब आत्माओं का अपना असली घर है, जहाँ हम सब आत्माएं परम धाम में निवास करती थी, बिंदी समान। ये हम सब आत्माओं का अपना घर था, जहाँ पर आत्मा शांति की स्थिति में स्थित थी। लेकिन जब हमने परम धाम से इस सृष्टि को देखा तो इस सृष्टि बहुत सुंदर थी, जहाँ पर सब बहुत प्यार से रह रहे थे, मिलजुल कर रह रहे थे। तो हमारे मन में भी क्या संकल्प आया, मुझे भी जाना है, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं। उन संस्कारों अनुसार जब आत्मा इस सृष्टि पर आई तो सच में ये जो सृष्टि थी ना, ये बहुत सुंदर थी, जिसको हम कहते हैं सतयुग। सतयुग अर्थात जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये तो युवावस्था है, लेकिन उससे पहले सतयुगी दुनिया, जहाँ पर एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक राज्य, ऐसी दुनिया जहाँ पर सब बहुत प्यार से मिलजुल कर के रहा करते थे, जहाँ पर श्री कृष्ण श्री राधे उस सतयुग के उस दुनिया के प्रथम राजकुमार, प्रथम राजकुमारी थे। इसलिए आप सबने सुना होगा, शास्त्रों में एक लाइन आती है, हरे कृष्णा हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। यानी जब तक श्री कृष्ण छोटे थे तब तक सबने उनको कृष्ण कहा, मुरारी कहा। लेकिन जैसे ही वो द्वारिका गए तो उनको किसी ने कृष्ण मुरारी नहीं कहा, सबने उनको क्या कहा, द्वारिकाधीश कहा, क्योंकि अब वो बड़े हो गए, राज्य संभालने लग गए। उसी अनुसार श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है वो श्री कृष्ण है। लेकिन जब यही श्री कृष्ण की आत्मा बड़ी होती है, इनका स्वयंवर होता है, इन्हें राज गद्दी पर बिठाया जाता है, इन्हें राजा बनाया जाता है, तो इनका नाम परिवर्तन हो जाता है श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। और श्री लक्ष्मी नारायण के द्वारा इस सृष्टि में, इस भारत की जो स्थिति है वो स्वर्ग की स्थिति है, जहाँ पे कहते हैं एक ही घाट पर शेर और गाय मिलजुल करके पानी पिया करते थे। अर्थात ये किसका प्रतीक है, ये एकता का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, जहाँ सब मिलजुल करके रहा करते थे। ऐसी दुनिया जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है, ऐसा युग जिस युग की आयु ही 1250 वर्ष है। इस 1250 वर्ष में ये जो एक युग है सतयुग का, इस सतयुग का जो युग है इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर जो हमारे जन्म हैं वो 8 जन्म है। 8 जन्म यानी श्री कृष्ण के जन्म को क्या कहते हैं, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के अष्ट जन्म, ये वो दुनिया जहाँ पर श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं, और यहाँ पर धर्म और राज्य साथ साथ चलता है। यहाँ पर हमारी 16 कलाएं हैं। 16 कलाएं अर्थात ये नहीं कि सिर्फ अंक में 16 हैं, 16 अर्थात संपूर्णता की निशानी है। जैसे कहते हैं ना, ये बात 16 आने सच है, 16 आने सच मतलब ये बात 100% सच है। तो एक संख्या दे दी गई है 16 कला। 16 कला अर्थात जो सर्वगुण संपन्न है। इसलिए देवी देवताओं की महिमा क्या कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। ये देवी देवताओं की महिमा है। ऐसी दुनिया जहाँ पर देवी देवताओं को किसी भी प्रकार का तन का रोग नहीं है, ना मन का रोग है, ना धन की कमी है, ना जन का दुख है। जहाँ पर तन, मन, धन और जन चारों चीजों का सुख है। आप देखिए देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है ना, वो खंडित नहीं रखी जाती, क्योंकि ये निशानी है कि वो सतयुगी दुनिया जहाँ पर देवी देवताओं को तन का किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, उनको कहते हैं निरोगी काया, कंचन काया, जिसकी निशानी आज भी भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की संपूर्ण मूर्ति को रखा जाता है। उनको मन का भी सुख है, मन का सुख है उसकी निशानी। उनके आप चेहरे को देखिए, उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है।
उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की दुख की निशानी नहीं है, क्योंकि जब हमारा मन खुश होता है ना, तो उसका प्रतीक हमारा ये चेहरा है। अगर आप बहुत खुश हैं तो आपका ये चेहरा बताएगा कि आप बहुत खुश हैं। उसी अनुसार देवी देवताओं को किसी भी प्रकार का मन का दुख नहीं है, इसलिए उनके चेहरों पर इतना तेज दिखाया गया है। तीसरी निशानी है धन का सुख। धन का सुख अर्थात देवी देवताओं की मूर्तियां देखिए कितनी छोटी होती हैं, लेकिन उनको कितने अच्छे से ज्वेलरी से सजाया जाता है। 56 प्रकार का 36 प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये निशानी है देवी देवताओं के धन की। उनके मंदिर देखिए कितने विशाल बनाए जाते हैं और उनकी मूर्ति छोटी होती है, लेकिन ये उनके धन की संपदा की निशानी है। और चौथी बात, उनके पास जन का सुख है। राजा रानी सुखी तो उसकी प्रजा भी सुखी है। तो सतयुग में तन, मन, धन और जन चारों चीजों का सुख है। इसलिए जो यहाँ पर आयु है वो है लगभग 150 वर्ष। 150 वर्ष की आयु है। वैसे भी कहते हैं आज के समय में भी कि यदि आप प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो आपकी जो शारीरिक आयु है वो लगभग 150 वर्ष हो सकती है, लेकिन आज हम प्रकृति के अनुसार तो नहीं चल रहे। वहां पर सतयुग में आत्मा का अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण है, इसलिए वहां पर प्रकृति भी नियंत्रण में है। प्रकृति दासी है। प्रकृति किसी भी प्रकार के प्रकोप लेकर के नहीं आती, क्योंकि आत्मा अपने आप ही सतो प्रधान है। आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में है और यहाँ पर आत्मा अपने देवताई स्वरूप में अपना ये पाठ अदा कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारी आयु है लगभग 150 वर्ष की है, और हम 150 वर्ष की पूर्ण आयु के बाद आत्मा अपना एक देह छोड़ करके फिर नेक्स्ट शरीर को वो धारण कर लेती है। नेक्स्ट दिखाया गया है त्रेता युग। हम अब सीढ़ी नीचे की तरफ आ रहे हैं। त्रेता युग जहाँ पर सीढ़ी को सिल्वर कलर में दिखाया गया है। त्रेता युग जहाँ पर श्री राम और श्री सीता जी का राज्य है। हमने कल भी सुना था, यानी जहां से राम जी का राज्य शुरू हुआ वहां से रामचंद्र यानी चंद्रवंशी घराना शुरू हो गया। दूसरी बात, जब राम जी का दिन मनाते तो क्या कहते हैं, राम नवमी, यानी जहां से नौवा जन्म शुरू हुआ वहां से त्रेता युग की शुरुआत हो गई। त्रेता युग में जो हमारी कलाएं हैं वो 14 कला हो गई।